हाय फ्रेंड्स, एनएम स्टडी पॉइंट से मैं आर विजय मौर्य अपने उन सभी स्टूडेंट और मित्रों का स्वागत करता हूं जो मेरे साथ लगातार मेरे यूट्यूब चैनल एनएम स्टडी पॉइंट से बने हुए हैं और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जिनको इंग्लिश में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो इंग्लिश को एक बड़े पैमाने पर सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने एनएम स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल को एनएम स्टडी पॉइंट पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट कर लें। मित्रों, यह मेरा 9वां पार्ट है और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से धमाकेदार ट्रिक के साथ पहचानेंगे और इसके काइंड को पहचानेंगे। तो आइए मित्रों, हम इंपरेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस और जिसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इसको आज्ञा सूचक वाक्य क्यों कहते हैं मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर और कमांड, एडवाइस और सजेशन एंड रिक्वेस्ट और अर्ज इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसा वाक्य, द सेंटेंस मतलब ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर और कमांड, ऐसा वाक्य जो आदेश का भाव व्यक्त करता है, एडवाइस और सजेशन, सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त करता है, एंड रिक्वेस्ट और अर्ज या फिर निवेदन या प्रार्थना का भाव व्यक्त करता है। इस कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, उस वाक्य को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, एक शब्द में कहा जाए तो ऐसा वाक्य जो आदेश, सलाह या सुझाव और प्रार्थना या निवेदन का भाव व्यक्त करता है उसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाना या मेरे लिए कप चाय लाओ। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में हिंदी के वाक्य में ओ या ए शब्द आता है। याद रहे, हिंदी जब हम प्रोनाउंसिएशन जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ओ या ए आता है। देखिए, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ या मेरे लिए एक कप चाय लाइए। अगला देखिए, फायर एट वंस, तुरंत हमला करो, तुरंत हमला करो। दोस्तों, लिखा गया इसमें ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर का प्रयोग कब करते हैं और कमांड का प्रयोग कब करते हैं। ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को आदेश देता है तो वहां पे हम ऑर्डर लगाते हैं। बट कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ऑफिसर अपने सेना को, अपने सेना के जवानों को आदेश देता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, कमांड लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कह रहा है कि मेरे लिए कप चाय लाना, बट यहाँ पे देखिए इस वाक्य में फायर एट वंस, कोई कमांडर कह रहा है कि दुश्मनों पे आक्रमण करो। अर्थात क्या है, कोई ऑफिसर आदेश दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। तो याद रहे मित्रों, जब कोई बड़ा छोटे को आदेश देगा तो वहां पे ऑर्डर रहेगा, लेकिन जब कोई ऑफिसर या कमांडर कमांड करेगा, आदेश देगा तो वहां पे क्या जाएगा, कमांड होता है। अगले वाक्य में देखिए, टेक मेडिसिन इन टाइम, अगला भाव क्या आता है, एडवाइस और सजेशन का आता है। टेक मेडिसिन इन टाइम, कहा जाता है दवा को समय से लीजिए। इस वाक्य में क्या आपको भाव बताया जा रहा है, कहा जाता है दवा को समय से लीजिए। डॉक्टर क्या करता है, वो मरीज को, पेशेंट को समझाता है, एडवाइस करता है कि इस दवा को टाइम से लीजिए। तो क्या भाव दे रहा है, एडवाइस का भाव दे रहा है। दोस्तों, एडवाइस और सजेशन में थोड़ा सा अंतर होता है कि जब लेट के बाद अस आता है तो वो सजेशन का भाव देता है। याद रखें, जब लेट के बाद अस आएगा, एक्चुअली वो लेट अस होता है और इसको शॉर्ट में लेट्स कहा जाता है। तो जब लेट के बाद अस आता है तो सजेशन का भाव देता है। लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ मैच खेले, यहाँ पे किस चीज का भाव दे रहा है, सजेशन का भाव दे रहा है, सुझाव का भाव दे रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। अब देखिए, यहाँ पे मदद के लिए कहा जा रहा है तो किस का भाव दे रहा है, रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है।
लेट मी गो होम नाउ, मुझे घर जाने दो, मुझे अब घर जाने दीजिए या मुझे अब घर जाने दो। यहाँ पे क्या अर्ज किया जा रहा है, यहाँ पे विनती किया जा रहा है, अर्ज किया जा रहा है। तो जब लेट के बाद अस आएगा तो सजेशन का भाव होगा, जब लेट के बाद मी आएगा तो यहाँ पे अर्ज किया जाता है। तो दोस्तों यह इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन रहा और ये एग्जांपल्स रहे। जैसा कि एनएमएसटी पॉइंट आपको हर चीज का ट्रिक देता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन इजी वे में ट्रिक बता रहा हूं, जिसको आप सिर्फ देख के पहचान लेंगे। आइए दोस्तों हम उस ट्रिक की बात करते हैं। दोस्तों हमने 3 ट्रिक आपको लिखा है और जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक होगा। हालांकि एक ट्रिक से इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, बट इसमें 3 प्रकार के सेंस आए हुए हैं, मैं उनको समझाने का भरपूर प्रयास आप लोगों कर रहा हूं। तो देखिए क्या फर्क है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें जो शुरुआत होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, वो एमपी की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स आते हैं। एमपी का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। किसके लिए होगा? ऑर्डर या कमांड के लिए, साथ ही साथ एडवाइस के लिए भी होगा। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत सदर एमडी की फर्स्ट फॉर्म से होगी, ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप आता है, लेकिन अंतर क्या? असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता नहीं, सब्जेक्ट होता है यू सब्जेक्ट होता है, बट वह छिपा होता है, वो ओमेज्ड होता है, छिपा होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में पूछे सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे यू, लेकिन वह छुपा होता है। तो कैसे पहचानेंगे? एमडी का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए जैसे ब्रिंग आया हुआ है इसमें, एमडी का फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म ब्राट होता है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, देखिए इसमें एमडी का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है और लास्ट में क्या हुआ है? फुल स्टॉप। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि एमडी का फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर लेट के बाद अस आए, लेट के बाद अस आता है तो वह वाक्य सजेशन का भाव देता है। होता है इंपरेटिव सेंटेंस बट वह सजेशन का भाव देता है, क्योंकि इसमें लेट के बाद क्या हुआ है? अस आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सजेशन का भाव हो जाएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होगा तो वह कौन सा भाव देगा? वह रिक्वेस्ट का भाव देगा। इसलिए किस लिखा गया? प्लीज हेल्प मी, तो किस चीज का भाव दे रहा है? रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है। और लेट के बाद मी आएगा तो किसका भाव देगा? अर्ज का भाव देगा। तो दोस्तों यह इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक थी। एमडी का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। थोड़ा सा देखिएगा, दे प्ले क्रिकेट, एक वाक्य लिखा गया है और लिखा गया है प्ले क्रिकेट। इन दोनों वाक्य पूछे कि कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस, कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, तो आप कैसे बताएंगे? असर्टिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप आता है, हमने बताया था, और इंपरेटिव सेंटेंस के भी अंत में आएगा। लेकिन अंतर क्या है? जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, देखिए इसमें दे आया हुआ है, बट इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता। देखिए इसमें कहीं पे सब्जेक्ट आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। तो याद रहे कि जब सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा तो असर्टिव सेंटेंस, और जब सिर्फ एमडी का फर्स्ट फॉर्म हो और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा तो क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो दोस्तों यह इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने की ट्रिक रही, और हमारा ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमको जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हो एनएमएसटी पॉइंट को तुरंत ज्वाइन करें, उनकी इंग्लिश में स्ट्रांग कराऊंगा। ये बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा है, आप लोग इसमें देर न करें। अगर आप लेट करेंगे तो आप मिस कर देंगे। तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।